इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 1। राजस्थान राठौर हवेली। पूरी हवेली बहुत खूबसूरत तरीके से सज रही थी। सजे भी क्यों ना, आज से राठौर परिवार के बड़े बेटे की शादी की रस्में जो शुरू होने वाली थी। पूरे राठौर हवेली को लाइटिंग और फूलों से सजाया जा रहा था। हवेली जो पहले से किसी अजूबे से कम नहीं थी, उस पर इन सब ने चार चांद लगा रहे थे। वो और भी ज्यादा निखर कर दिख रही थी। हवेली के सामने एक कार आके रुकती है। उसमें से एक लड़की सिंपल सूट पहन बाहर आती है। वो बाहर आकर वापस कार के अंदर झुक कर, चल ना डार्लिंग, कितनी डरती है। अंदर बैठी दूसरी लड़की हिचकिचाते हुए, हमारा आना जरूरी है क्या मिताली? मेरे भाई की शादी है, चल जल्दी अब। मीरा कार से बाहर आती है। मिताली उसका हाथ पकड़ अंदर की तरफ लेकर आगे बढ़ जाती है। मीरा अंदर बढ़ते हुए इधर उधर देख रही थी। पूरी हवेली के बाहर एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ हर तरफ के फूल लगे थे और गार्डन के बीच में एक बेंच और चेयर रखे थे। वह सब गुम होकर देख रही थी। मिताली उसे लेकर घर के दरवाजे पर रुक जोर से आवाज देती है, माँ, पापा, चाचू, चाची, दादाजी, बीहू, सब यह आओ, देखो मेरे साथ कौन आया है। उसके ऐसे चीखने से मीरा उसका हाथ पकड़, मिताली ये आप क्या कर रही हैं? सबको बुला क्यों रही हैं? मिताली क्या मतलब? सबको तुमसे मिलने के लिए बुला रहे हैं। मीरा उसे कुछ कहने जाती है, तभी रुक जाती है क्योंकि दो औरत अपने हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर आ रहे थे। दो आदमी जो लगभग थोड़े एक जैसे दिखते थे, वो सीढ़ियों से उतरते हुए आ रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कुर्ता और पैंट पहना था। औरतें ने राजस्थानी साड़ी पहनी थी। नीचे एक कमरे से एक हम उम्र का आदमी चलते हुए आ रहे थे। उनकी उम्र कुछ 67 हो, पर देखकर कोई कह नहीं सकता था कि उनकी उम्र इतनी होगी। एक लड़का ऊपर से अपनी आंखें मसलते हुए नीचे आ रहा था। उसने एक सिंपल सी टी शर्ट और पैंट पहना था। सब हॉल में आकर खड़े हो जाते हैं। उस में से एक औरत, क्या हुआ मीतू, बच्चे तो चीखी क्यों ऐसे? मिताली चाची, आप सभी से एक खास इंसान को मिलाना है। वो बूढ़े आदमी, किस से बच्चे? मिताली अपने बगल में खड़ी मीरा के वो सामने कर, ये है मीरा सिसोदिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम दोनों साथ में पढ़ते हैं और इसे मैंने भाई की शादी के लिए यहाँ बुलाया है। सब लोग मीरा की तरफ देखते हैं, जो सबको खुद की तरफ देखता देख नीचे मुंडी कर लेती है। सब उसे देख रहे थे। सिंपल सा अनारकली ड्रेस, बाल चोटी में बंधी हुई, मेकअप के नाम पर कुछ भी नहीं, मास्क, लोशन और लिप बाम, और खूबसूरत इतनी कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। दो औरतें में से एक आगे बढ़कर मीरा का चेहरा ऊपर कर, बच्चे सिर हमेशा ऊपर रखना, हर बात पर हमारा सिर ऊपर होना चाहिए। और तुम तो इतनी खूबसूरत और शांत हो, तुम क्यों नीचे सर कर रही हो? मिताली, अरे माँ, ये ऐसी ही है, जल्द किसी से बात नहीं करती और हमेशा डरते रहती है। आगे खड़ी औरत मिताली की माँ, योगिनी जी, पर अब हमारे साथ हैं आप, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें भी अपना परिवार ही समझे। मीरा उनके तरफ देख झुक कर उन्हें नमस्ते कर, हेलो आंटी, मेरा नाम मीरा है। दूसरी औरत, मिताली की चाची वानी की, बहुत बहुत प्यारा नाम है आपका। मीरा उन्हें भी मुस्कुराकर हेलो करती है। वो बूढ़े आदमी आगे आकर उसके सर पर हाथ रख, मैं हूँ मिताली के दादू, तुम भी मुझे दादू ही कहो। ये थे राठौर परिवार के मुखिया सूर्य प्रताप राठौर। मीरा, जी दादू। दो आदमी, और हमें अंकल और चाचू। मीरा उनकी बात पर मुस्कुरा देती है। वो दोनों मिताली के पापा और चाचू, पापा राजवीर राठौर और चाचू रघुवीर राठौर। मिताली आगे खड़े लड़के को देख, विहान भैया, मुंह बंद कीजिए, मुझे पता है मेरी मीरा बहुत खूबसूरत है, आप उसे ऐसे नज़र नहीं लगा सकते। सब पूछे खड़े लड़के विहान को देखते हैं, जो मुंह खोले एक तरफ मीरा को देख रहा था। विहान रघुवीर और वानी का बेटा। विहान हड़बड़ाकर, हेलो मीरा जी। मीरा भी उसे हेलो करती है।
वानी, आप बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। बच्ची ने पता नहीं सुबह से कुछ खाया कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद मेहमान आने शुरू हो जाएंगे तो कहाँ ही खाने का ध्यान रहेगा। योगिनी, मेरी बेटा योगिनी, मीरा बेटा, आप मिताली के कमरे में जाइए, आपको सुजाता मैड कमरा दिखा देगी। मीरा हाँ कहकर उसके साथ आगे बढ़ जाती है। मीरा के वहाँ से जाते ही सब मिताली को देखने लगते हैं। राजवीर जी बताओ अब। मिताली, पापा ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज जब मैं कॉलेज गई थी और मैं हॉस्टल में मीरा के कमरे में जा रही थी तब मैंने वार्डन की बात सुनी कि मीरा ने 2 महीने का हॉस्टल का बिल नहीं दिया, इसलिए वो उसे आज निकालने वाली थी और वो अकेली है। माँ, उसका इन दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे में वह कहाँ जाती। और वो स्वाभिमानी इतनी है कि मुझे बताती भी नहीं, इसलिए मैं उसे भाई के शादी के बहाने यहाँ लेकर आई। शादी तक वो यह रहेगी, तब तक मैंने उसके लिए रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लूँगी या फिर यहीं उसे हमेशा के लिए रोक लूँगी। योगिनी उसके सिर पर हाथ रख, बहुत अच्छा किया, बेचारी कितनी मासूम है और प्यारी भी कितनी है। रघुवीर, और शांत भी। राजवीर, अच्छा किया आपने जो उसे यहाँ लेकर आ गए। मिताली, पर प्लीज़ आप उसे कुछ मत बताना जब तक मैं ये सब सॉल्व नहीं कर लेती। दादू, आप बेफिक्र रहिए। वानी, मैं कुछ बना देती हूँ खाने। वो वहाँ से चली जाती है। योगिनी, आप भी चाहिए मीरा के साथ, उसे हेल्प कीजिए। मिताली भी वहाँ से चली जाती हैं। योगिनी जी, इतनी प्यारी बच्ची के साथ भगवान कैसे ऐसे कर सकते हैं। दादू, बहू देखना, उस बच्ची की ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा लिखा होगा। विवान, भैया कहाँ हैं? आज से उनकी शादी की रस्में शुरू होने वाली है पर वहीं गायब है। योगिनी, हमेशा की तरह अपने ऑफिस में होंगे और कहाँ होंगे, सब अपने काम में लग जाते हैं। तो चलो आप सबको कहानी के सब किरदार से मिलाते हैं। मेन लीड यशवीर राठौर, CEO ऑफ राठौर एम्पायर, देश के नंबर 1 बिजनेसमैन, फ्यूचर राजा ऑफ राजस्थान, करेंट हुकुम शाह ऑफ राजस्थान, हार्टलेस और इमोशनलेस पर्सन, जिन्हें सिर्फ पैसा, पावर और फैमिली पर है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। यशवीर को बस अपनी फैमिली से मतलब है, जिसके पीछे सारी रईस घर की लड़कियां शादी के लिए पड़ी है। 28 साल के ये हर लड़की के दिल पर राज करते हैं, पर मजाल है आज तक किसी के तरफ आंख उठाकर भी देखा हो। फैमिली की खुशी के लिए एक बिजनेस पार्टनर की बेटी से शादी कर रहे हैं, जिस शादी में उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। राजवीर राठौर, यशवीर राठौर के पापा और राठौर खानदान के बड़े बेटे। योगिनी राठौर, यशवीर की माँ और राजवीर की बीबी, एक नरम दिल इंसान और अपने घर को जोड़ कर रखती हैं। रघुवीर राठौर, यशवीर के चाचू और राठौर परिवार के छोटे बेटे। वानी राठौर, रघुवीर राठौर की बीबी और छोटी बहू। विहान राठौर, रघुवीर और वानी के एकलौते बेटे और अपने भैया यशवीर के साथ कंपनी में काम करते हैं। ये 26 साल के हैं। और अब आते हैं राठौर परिवार की प्रिंसेस मिताली राठौर, कार्डियोलॉजिस्ट स्टूडेंट और पूरे परिवार की जान, जिसके कहने पर सारी चीज़ें उसके कदमों में आ जाती हैं। इसकी बस एक ही दोस्त है जिस पर ये जान देती हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। सिद्धार्थ सिंघानिया, एकलौता यशवीर का दोस्त, जिसके साथ यशवीर सब शेयर करता है। दोनों बचपन के साथ में और अब बिजनेस पार्टनर भी हैं। अब आगे है हमारी सुंदर की हीरोइन की तरफ मीरा सिसोदिया, उम्र 24 साल, कार्डियोलॉजिस्ट स्टूडेंट, एक सुंदर और शांत लड़की जो स्कॉलरशिप के भरोसे मेहनत करके एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है। मिताली की बेस्ट फ्रेंड, उसकी जान। मीरा एक अनाथ है। वह आश्रम में रहने वाली काकी ने उसे बहुत मुश्किल से पढ़ाकर वहाँ से भेजा और अब वो अपने बलबूते पर कुछ कर रही है। हॉस्टल में रहती है, सिंपल इतनी कि कोई भी खो जाए और खूबसूरत इतनी कि कोई भी देखकर पागल हो जाए, शांत इतनी कि बगल वाले को भी पता नहीं चलेगा कि साथ में कोई है, बिना किसी काम से किसी से बात नहीं करती, समझदार इतनी कि छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख लिया हो। सिंपल सी लड़की को जब एक पावरफुल मैन मिलेगा तब किसी होगी इनकी मुलाकात, और कैसी होगी दोनों की कहानी। एक आग तो दूसरा पानी, क्या दोनों कभी एक दूसरे के साथ दे कर आगे बढ़ पाएंगे जुनून और प्यार के इस अनोखे के सफ़र में। मेरे साथ जुड़ जाए
क्योंकि उसे पढ़ते हुए आपके पेट में तितलियां भी उड़ेंगी और कभी कभी उड़कर गायब भी हो जाएंगी। कभी बहुत प्यार आएगा तो कभी रोना भी आएगा। फैमिली का असली मतलब भी समझ आएगा और परिवार कैसा होता है ये कहानी में देखने को मिलेगा। आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी के लिए एक लाइक भी कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। वहीं एक गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपर फ्लोर पर अपने कैबिन में एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र 28 साल हो। आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा पहने वो एकटक अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। वो अपने फ़ोन पर आते कॉल की आवाज़ से रुकता है। वो देखता है उसकी असिस्टेंट का कॉल था। वो ब्लूटूथ पहने कॉल को पिक करता है भरी आवाज़ में, हेलो। आगे से उसका असिस्टेंट कहता है, सर आपने जो मिस चौहान के बारे में जानकारी निकालने कहा था वो काम हो गया है। आदमी, कम टू माई केबिन। ये कहकर एक बीप की आवाज़ आती है जिसका मतलब था कि कॉल कट हो चुका है। तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है और उसके परमिशन देते ही एक लड़का जिसकी उम्र कुछ उसके ही उम्र की होगी वो अंदर आता है। केविन, असिस्टेंट, सर मिस चौहान अभी एक लड़के के साथ होटल पैराडाइज में है और पता चला है कि वो उनके साथ कल रात से हैं और दोनों आदमी उसके रुकने से आगे इशारा कर कंप्लेन सर और दोनों कई बार इंटीमेट हुए हैं और मिस चौहान ने अभी एक वीक पहले अपना एक अबॉर्शन किया है और ये पेन ड्राइव में उनके पापा के साथ बात करने की रिकॉर्डिंग है। वो एक पेन ड्राइव उसके सामने कर देता है। उसे जाने को कहा जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। वो आदमी पेन ड्राइव को देखते हुए, पापा आपने अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने से पहले शायद पता नहीं करवाया, पर डोंट माइंड। मैं यशवीर राठौर किसी को इतनी आसानी में अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देता और ऐसे गिरे हुए इन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। लेट्स स्टार्ट द गेम, शादी शादी वाला गेम। ये कहकर वो अजीब सा हंसने लगता है। तो ये हैं हमारे हीरो यशवीर राठौर। मुझे नहीं लगता है इंट्रो करना ज़रूरी है, इनका पहले ही दे दिया है। वो अपने लैपटॉप के वापस से काम करने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। कॉल उसके भाई का था, विहान का। वो कॉल उठाकर अपने कान से लगाता है। तभी आगे से विहान की आवाज़ आती है, भाई आज भी आप ऑफिस में हैं? आपकी ही शादी है भाई, प्लीज़ यार कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाइए। यस विहान, मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हें छुट्टी दे दी है। अब मुझे नहीं लगता इसके आगे मैं कुछ कर सकता हूँ। और रही बात मेरी शादी की तो वो तो वैसे भी हो ही जाएगी। विहान, भाई यू आर इम्पॉसिबल। यस वीर, आई नो बेबी ब्रदर। विहान, ओ भाई। यस वीर, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, माँ को कह देना। वो कॉल कट करने वाला होता है कि उसके कानों में एक नाजुक सी आवाज़ जाती है, बस आंटी इतना ही नहीं खा सकते हम। ये सुनते ही फ़ोन आगे से कट हो जाती है। यशवीर अपने फ़ोन को एक तरफ देख, ये आवाज़ किसकी थी? वो यही सब सोचते हुए अपने काम में लग जाता है। इधर हवेली में मीरा सबके बीच बैठी थी और सब उसके आगे कुछ ना कुछ खाने के लिए रख रहे थे। मीरा इतना खाना देख आगे बढ़ी कर सबको देखने लगती है। मीरा, हम इतना नहीं खा सकते हैं। योगिनी, बेटा इतना कहाँ है, थोड़ा सा ही तो है। देखो तो कितनी दुबली हो, खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। वानी जी और उसके प्लेट में खाना देती हैं। मीरा, बस आंटी इतना नहीं खा सकते हम। मीरा खाने लगती है। विवान सबके पास आकर कहता, भैया आने वाले हैं थोड़ी देर में। योगिनी, इस लड़के की शादी है और इसका काम ही नहीं खत्म हो रहा है। राजवीर जी, अरे अर्धांगिनी जी, आपके बेटे भी कोई आम बिजनेसमैन नहीं है जो इतने जल्दी उनके काम खत्म हो जाए। वो नंबर 1 बिजनेसमैन है। पानी, पर भैया इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी में पहली बार हो रही शादी भी इंसान ऑफिस में बिताए। रघुवीर जी, आज के दिन कल से वो घर पर ही रहेगा देखना। मीरा अब उन सबकी बातें सुन रही थी। वो यशवीर के बारे में सोच रही थी। सब उसके बारे में इतनी बातें जो कर रहे थे। उसका खाना होने के बाद सब हॉल में बैठ जाते हैं। मिताली वहाँ 4
5 बड़े बैग हाथ में लेकर आती है। दादू बेटा ये क्या है? मिताली दादू ये मेरी शादी के कपड़े हैं, अभी रेडी होकर आए हैं ना, इसलिए अभी ला रही हूँ। राजवीर जी हम भी देखे हमारी बच्ची ने क्या क्या किया है। मिताली खुशी से हाँ पापा मैं आप सबको दिखाती हूँ। वो एक एक कर अपने सारे कपड़े उन्हें दिखाने लगती है। मीरा सबके देख रही थी कि जो खुशी से सब बस मिताली को देख रहे थे। ऐसे ही तो फैमिली चाहिए थी उसे, एकदम परफेक्ट और हैप्पी। वो बस हल्का सा मुस्कुरा कर सबको देख रही थी। शाम का समय, यशवीर कार में बैठ ड्राइव कर रहा था। उसका पूरा ध्यान रास्ते पर था। ऐसी कि ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसका चेहरा भावहीन था। उसके दिमाग में क्या चल रहा वो खुद ही नहीं जानता था। कार हवेली के सामने रुकती है। वो चाबी गार्ड को देकर आगे बढ़ जाता है। पूरे हवेली जो सजाया गया था वो पूरे हवेली को देखता है और डेविल स्माइल करता है। वो जैसे ही अंदर कदम रखता है, अब इधर उधर भाग रहे थे, पर उसकी आंखें एक जगह पर जाकर रुक जाती हैं जहां एक लड़की ब्राउन कलर का ड्रेस पहने वह एक थाली लेकर मुस्कुराते हुए घूम रही थी और सब उसके साथ मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। वो अपनी जगह पर रुक जाता है। उसके सामने वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है जो एक जगह पर रुक हंसते हुए सबको देख रही थी। ये थी मीरा जो मिताली के साथ हंसते मुस्कुराते हुए काम कर रही थी और मिताली उसे कुछ जोक सुना रही कर मुस्कुरा रही थी। तभी मिताली की नज़र आगे खड़े यशवीर पर जाती है जो एकटक मीरा को देख रहा था। मिताली के चीख से उसका ध्यान टूट जाता है। भाई मिताली भागते हुए यशवीर के पास आकर उसके गले लग जाती है। यशवीर भी उसे पकड़ लेता है पास। उसके चेहरे पर ना स्माइल थी ना ही कोई भाव। मीरा का ध्यान भी यशवीर के तरफ जाता है जो उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखें मिलती है। दोनों एकटक एक दूसरे को आंखों में देख रहे थे। मिताली भाई आपकी शादी है, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। यशवीर मीरा की तरफ ही देखते हुए तो एंजॉय करो शादी। मीरा उससे से अपनी नज़र हटा लेती है और इधर उधर देखने लगती है। यशवीर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। एकदम किसी खूबसूरत परी की तरह दिखाई दी थी वो। यशवीर अंदर आता है। सब उसके पास आते हैं। योगिनी उसके सामने आकर यस ये क्या बात हो गई? आपकी शादी है 2 दिन बाद और आप ऑफिस में बिजी हैं। यशवीर माँ शादी में आपको मेरी मौजूदगी मिल जाएगी ना, फिर आप अभी मुझे मेरा काम करने दीजिए। दादू बखूरदार शादी एक बार होती है तो एंजॉय कीजिए शादी को। यशवीर हाँ में गर्दन हिला देता है और उसका ध्यान मीरा की तरफ जाता है जो उसे ही देख रही थी, पर फिर उसके आंखें मिलते ही नीचे आंखें कर लेती हैं। यशवीर के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आती है जिसे वो जल्दी से छिपा लेता है। यशवीर मैं चेंज करके आता हूँ। वो वहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। मीरा उसे जाते हुए देखती है। वैसे ही यशवीर रुक जाता है और मीरा उससे नजरें हटा लेती है और यशवीर पीछे पलट कर देखता है। मीरा को मिताली के साथ बात करते हुए देखता है। वो अपने कमरे में चल जाता है। मिताली विहान से विहान भाई ये अब तक सॉन्ग क्यों नहीं बजे? विहान बस 5 मिनट। मीरा वहाँ से योगिनी के पास आती है। आंटी क्या मैं कुछ हेल्प कर दूँ? योगिनी मुस्कुराकर हाँ बेटा ये कॉफ़ी बना दो। मीरा मुस्कुराकर जी। वो कॉफ़ी बनाने लगते हैं। योगिनी वहाँ से बाहर दूसरा काम करने लगती है। कॉफ़ी बनने के बस जब वो मग में निकालती है तभी वानी वहाँ आती है और मीरा से ये कॉफ़ी 2nd फ्लोर पर कॉर्नर वाले कमरे में देख कर आ जाओगी आप? मीरा जी ठीक है। यशवीर के कमरे में वो नहाकर टॉवेल में आईने के सामने खड़ा था और अपने बाल सुखा रहा था। तभी उसके कानों में पैरों की आवाज़ आती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो दरवाज़ा खुला था और वहाँ मीरा अपना चेहरा नीचे कर खड़ी थी। यशवीर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी भरी आवाज़ सुन मीरा सहम जाती है। मीरा वो आंटी ने कॉफ़ी भिजवाई है। यशवीर उसके तरफ पीट कर रख दो वहाँ। वो जल्दी से कॉफ़ी टेबल पर रख वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। यशवीर उसे ऐसे जाते देख डेविल स्माइल करता है। वो कॉफ़ी लेकर सोफे पर बैठ पीने लगता है। उसे पीते हैं उसकी आंखें बंद हो जाती है। ये तो माँ के हाथ की कॉफ़ी बनने ही है।
बट टेस्टी है। वो पूरी ख़त्म कर अपने क्लोजेट में जाकर कपड़े पहनने बाहर आता है। जैसे ही वो नीचे आने लगता है उसके कदम रुक जाते हैं। वो आगे देखता है, मीरा उसके दादू के साथ बैठी, दादू उसे कुछ बात कर रहे थे और मीरा हंस रही थी। तभी घर में एक गाना प्ले होता है जो यशवीर के जज्बात कहीं ना कहीं बयां कर रहा था। टूटा जो कभी तारा सजना भी तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिल आवे, तू मिलिया तो जाने न दूंगा मैं। उसके साथ मीरा को जब खुद पर किसी की नज़रें महसूस होती है तो वो अपना सिर पीछे कर दिखती है। उसकी आंखें यशवीर की आंखों से जा मिलती है। दो आंखें चार होती है और एक दूसरे में खो जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी मिताली जोर से चीखती है, ये क्या गाने लगाए हैं? शादी का घर है भाई, कोई तड़कते भड़कते गाने लगाए। उसके ऐसे चिल्लाने से मीरा होश में आती है और यशवीर से अपना नज़र हटा लेती है। वो दादू की तरफ देखने लगती है। यशवीर उसे ऐसे देख डेविल स्माइल करता है, फिर जल्दी से छिपा भी लेता है। यशवीर को नीचे देख मिताली उसके पास आ जाते हुए, भैया आइए, मैं आपको मेरी दोस्त से मिलाती हूँ। उसके ऐसे कहने से मीरा की दिल धड़कन बढ़ जाती है और सांस अटक जाती है। यशवीर का हाथ पकड़ मिताली उसे मीरा के पास सामने लाकर, भैया इससे मिलिए, ये है मेरी जान, मीरा सिसोदिया, और मीरा ये है मेरे भाई यशवीर राठौड़, और इनकी 2 दिन बाद शादी है, जिनके लिए मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाई हूँ। मीरा यशवीर के तरफ बिना देखे अपने सिर हिला देती है। यशवीर उसे ही देख रहा था। तभी वहाँ योगिनी आती है। चलिए सब खाना तैयार है। सब उसके पीछे जाने लगते हैं। मीरा भी वहाँ से जाने लगती है पर यशवीर उसके सामने ही खड़ा था। वो आगे जा ही नहीं पाती। यशवीर उसे ही देख रहा था। मीरा धीरे से, थोड़ा हटिए। यशवीर उसके ऐसे कहने से उसके सामने से हट जाता है। मीरा वहाँ से सबके तरफ बढ़ जाती है। वो गहरी सांस लेने लगती है। यशवीर भी उसके पीछे जाने लगता है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। यशवीर के सामने ही मीरा थी जो मिताली की कुछ बात सुन रही थी। यशवीर एकटक उसे देख रहा था। मीरा अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। उसकी नज़र खुद पर महसूस कर सर्वेंट सबको खाना परोसती है। सब मिलकर खाने लगते हैं। मिताली, भैया कल आपके ससुराल वाले आने वाले हैं घर पर। यशवीर कुछ नहीं कहता, बस अपना खाना खाने लगता है। सबका ध्यान उसके तरफ था। योगिनी उसकी बात समझ, हाँ उनके यहाँ कोई रिवाज है कि शादी से पहले दूल्हा का टीका किया जाता है। यशवीर हाँ में गर्दन हिला देता है। सब वापस से खाना खाने लगते हैं। दादू, कल सुबह सब पहले मंदिर जाना है महादेव की पूजा करने, तो सब सुबह जल्दी उठ जाना। सब हाँ कहते हैं। यशवीर अपने दादू की तरफ देख कुछ बोलने वाला होता है। तभी वो कड़क आवाज के, आपको भी आना है बरखुरदार, कोई बहाना नहीं। यशवीर शांत हो जाता है। सब खाना खाकर हॉल में बैठ जाते हैं। मीरा भी सबके साथ ही बैठी थी। यशवीर अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। मीरा का ध्यान उसके ऊपर ही था। यशवीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो अपना सर ऊपर कर उसके तरफ देखता है पर वो अपनी नज़र हटा लेती है। यशवीर मन के, मीरा कुछ तो खास बात है तुम में। थोड़ी देर वैसे ही बैठने के बाद सब सोने कमरे में चले जाते हैं। मिताली के कमरे में। मिताली तो घोड़े बेचकर सोई गई थी पर मीरा जो उसके बगल में सोई थी वो अभी भी जगी हुई थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो वहाँ से उठ बालकनी में चली जाती है। वो ठंडी हवा जब उसके चेहरे को छूती है तो उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैसे ही उसके आंखों के सामने यशवीर का आता है। वो झटके से अपनी आंखें खोल लेती है। मीरा खुद से, ये क्या था? मीरा, तू सुबह से उनके नाम से बेचैन थी, अब उनके ही सामने आने से बेचैन है तू। क्या कर रही है तू? तू जानती है उनके 2 दिन बाद शादी है और तू अब उनके तरफ नहीं देखेगी, वो किसी और के हैं। वो यही सब अपने मन को समझा रही थी। उसके मन में क्या है उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था पर उसे यशवीर का उसके तरफ देखना असहज नहीं करता था। वो कमरे में आती है और यहीं सोचते हुए सो जाती है।
अगली सुबह सब नीचे आते हैं। यशवीर सोफे पर बैठे अपनी कॉफ़ी पी रहा था। सब आ गए थे, बस मिताली और मीरा बाकी थी। विहान वहाँ अधखुली आंखों से बैठा था। विहान, यार ये कितने देर कर रही हैं, फिर मुझे इतने सुबह क्यों उठा दिया? रघुवीर, चुपचाप वहाँ बैठे रहो, उसका मुंह बन जाता है। राजवीर, देखो आ गए दोनों। सबका ध्यान ऊपर के तरफ जाता है पर एक इंसान पर अटक ही जाता है। मिताली भी सबके पास आकर पलट कर मीरा को देखने लगती है। मीरा सबको खुद के तरफ देखता देखे, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हम अच्छे नहीं लग रहे हैं? हम चेंज करके आए? मिताली उसके पास आकर उसके कंधे पकड़, मेरी जान, तू इतनी खूबसूरत लग रही है कि अगर तू लड़का होती तो मैं तुझे भगाकर लेकर चली जाती। मीरा, कुछ भी मिताली। योगिनी उसके पास आकर उसके कान के पीछे काला टीका लगाकर, बहुत खूबसूरत लग रही हो, किसी की नज़र न लगे। यशवीर जो उसे खोए हुए बस देख ही रहा था, वो योगिनी जी की बात सुन मन में, माँ नज़र तो लग चुकी है, दादू चले अब। सब वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ जाते हैं। यशवीर अपनी महंगी कार के तरफ जाने लगता है। तभी मिताली, मैं भाई की कार में बैठूंगी। यशवीर हाँ में गर्दन हिला देता है। मीरा राजवीर के कार की तरफ जाने लगती है। तभी मिताली उसका हाथ पकड़, तुम कहाँ चली? तुम भी मेरे साथ भैया की कार में बैठोगी? मीरा, हम अंकल के साथ आने हैं ना। मिताली उसका हाथ पकड़ यशवीर की कार की तरफ लेकर जाते हुए, तुम मेरे साथ जा रही हो। मीरा को बैंक सीट पर बैठकर वो आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। यशवीर दोनों को देख मीरा को देखते हैं। अवॉइड नाइस। वो भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। सारी कार आगे बढ़ जाती है। यशवीर आगे वाले मिरर से मीरा को तरफ देखता है जो उसे अवॉइड करने के लिए विंडो के बाहर देख रही थी। यशवीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो आगे रोड की तरफ देखने लगता है। मीरा को अपने ऊपर यशवीर की नज़र महसूस होती है पर वो उसके तरफ नहीं देखती और बाहर की तरफ देखने लगती है। 2 घंटे के सफ़र के बाद सब मंदिर के सामने रुकती है। यशवीर कार रोक मीरा की तरफ देखता है जो अभी भी बाहर ही देख रही थी। उसने पूरे सफ़र में एक बार भी यशवीर की तरफ नहीं देखा था। यशवीर ने कई बार मीरा की तरफ देखा पर मीरा ने नहीं। सब कार से बाहर आते हैं। मीरा बाहर आते ही योगिनी के पास चली जाती हैं। सब मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। मंदिर पहुँच सब मिलकर एक पूजा करते हैं। पंडित जी उन्हें मंदिर के पूरी गोल प्रतिमा लगाने कहते हैं। सब चले जाते हैं। मीरा वहीं मंदिर के भोलेनाथ की मूर्ति के सामने बैठी थी, हाथ जोड़े और आंख बंद किए। यशवीर उसके पीछे खड़ा था। सब का होने के बाद सब मंदिर में आते हैं। मीरा बाहर जाती है और हाथ जोड़े मंदिर का चक्कर लगाने लगती है पर बात कुछ अलग थी। उसके पीछे यशवीर था जो उसके साथ चल रहा था। पूरी प्रतिमा होने के बाद सब मीरा आगे आकर हाथ जोड़ती है तो यशवीर उसके बगल में आकर भगवान के सामने हाथ जोड़ उसके तरफ देखने लगता है। मीरा अपनी आंखें खोलती है, अगर जैसे ही पलटती है यशवीर से टकरा जाती है। वो अपना सिर पकड़ आगे देखती है तो उसकी आंखें यशवीर की आंखों से जा मिलती है। यशवीर, फाइनली आपने हमारी आंखों को देखा, वरना तो आप सुबह से अवॉइड कर रही थी मीरा जी, उसके नाम पर जोर देकर कहा था, जिससे मीरा होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है और उसके बगल से होकर जाने लगती है पर अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके हाथ पर उसे यशवीर का हाथ की पकड़ महसूस होती है। मीरा पीछे पलटकर अपने हाथ को देखती है जिसे यशवीर ने पकड़ा था। मीरा उसके तरफ देखती है तो वो उसके तरफ देखते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाती है पर उसके दिल की धड़कन किसी ट्रेन की तरह तेज दौड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी धड़कन को क्या हुआ है। वो सब के पास चली जाती है। यहाँ यशवीर अपने हाथ को देख रहा था जिससे उसने अभी मीरा का नाजुक हाथ पकड़ा था। वो भी अपने हाथ को देखते हुए सबसे पास आ जाता है। दादू सबसे कहते हैं, तो बताओ नाश्ता बाहर करना है कि घर पर करोगे? विहान, दादू यह एक बहुत अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है,
वहाँ चलते हैं ना योगिनी जी, आगे मेरे बच्चे की इतनी ही इच्छा है तो वहीं चलते हैं। विहान खुशी से योगिनी जी के गाल को चूम लेता है। राजवीर उसके कमर के हाथ डाल उन्हें अपने करीब कर, ये मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करना, वो सिर्फ मेरा हक है। मीरा दोनों को देख मुस्कुरा देती है। यशवीर की नज़र उस पर ही थी। वो अपने डैड को देख, ओवर पॉजिटिव हस्बैंड। राजवीर उनसे घूरने लगता है, पर उसे कहाँ ही फर्क पड़ने वाला था। सब आगे बढ़ जाते हैं, सब कार में बैठ जाते हैं। अभी भी सब वैसे ही बैठे थे। सब वहाँ से निकल एक उसी रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकते हैं। सब अंदर जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं, पर उस रेस्टोरेंट का मैनेजर वहाँ भागते हुए आता है। क्षमा गनी राजा साहब, राजवीर जी उन्हें गर्दन हिलाकर जवाब देते हैं। मैनेजर अपना पसीना साफ करते हुए, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया आप यहाँ आ रहे हैं? हम इंतज़ाम करके रखते। दादू आप अपना काम कीजिए, हम यहाँ अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने आए हैं, आप इन सब की चिंता मत कीजिए। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। मीरा सब देख रही थी। वो यशवीर के तरफ देखती है जिसे इन सब से कोई भी दिलचस्पी न हो। वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। विहान उससे छेड़ते हुए, भैया क्या आप भाभी से बात कर रहे हैं? सब यशवीर के तरफ देखने लगते हैं। यशवीर बिना सबकी तरफ देखे, उसके अलावा भी मेरे पास बहुत काम है विहान। सब उसका जवाब समझ जाते हैं। सबको पता था वो ये शादी अपने परिवार के लिए कर रहा था, पर सब इसी में खुश में कि आखिरकार इसकी शादी तो हो रही है। मिताली जो मीरा के साथ बैठी थी, वह धीरे से वैसे ही उस चेपरी से बात भी कौन करना चाहेगा। मीरा उसके तरफ नासमझी से देखने लगती है। मोहिनी उसके करीब आकर धीरे से, वो एक नंबर की कमीनी औरत है। खुद को ऊंचा और दूसरे को नीचा देखने उसे बहुत अच्छे से आता है। और अब भैया भी उससे शादी हो रही है तो आसमान में उड़ रही है, पर मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो घर वाले ने भैया के लिए उसे चुना है और भैया ने हाँ कह दिया, इसलिए मैं शांत हूँ, वरना उससे तो मैं शादी ही नहीं होने देती कभी। भैया मेरा ये सब सुन यशवीर की तरफ देखती है, जिसे अभी अभी पता चला कि उसने अपने फैमिली की पसंद के लिए शादी के लिए हाँ कहा है। मीरा मन में, उसके फैमिली को वो लड़की पसंद है मीरा, और उन्होंने शादी के लिए हाँ कह दिया। 2 दिन के बाद उनकी शादी है। क्यों खुद को तकलीफ दे रही है? क्या मिलेगा तुझे ये सब करके? तू अपनी ज़िंदगी के अंधेरे में किसी और को नहीं खींच सकती। 3 दिन की बात है, फिर तू यह से अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी। वो यही सब सोचते हुए अपने हाथ के तलवे को देखने लगती है जिसे यशवीर ने पकड़ा था। वो उसे दूसरे हाथ से सहलाने लगती है। उसका पूरा ध्यान नीचे अपने हाथ के तरफ था। यशवीर उसे देखता है तो उसके चेहरे पर उसे एक मायूसी दिखाई देती है, जिसे वो जल्दी से छिपा लेता है। यशवीर बस उसे देख रहा था, जो एकटक बस नीचे देख रही थी। सब अपना अपना नाश्ता कर घर पर जाते हैं। सब जाकर हॉल में बैठ जाते हैं और बस रिलैक्स होते हैं कि उनके कानों में कदमों की आवाज़ जाती है। सब दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं तो वहाँ से चौहान फैमिली आ रही थे। सब खड़े हो जाते हैं, बस यशवीर को छोड़कर। वो बैठा ही था। वो अपने ससुराल वालों के पैर छूने के लिए खड़ा हुआ था। एक राजवीर के उम्र का आदमी रौब से चलते हुए अंदर आ रहा था और उसके साथ एक औरत आ रही थी, जिसके चेहरे से पता चल रहा था वो शांत और निर्मल थी। उसके पीछे 2 आदमी थाल पर लाल कपड़े ढके हुए आ रहे थे और उन्हीं के साथ एक लड़की जो निंग का फ्रॉक पहने अंदर आ रही थी। मिताली, छी छिपकली कितनी गंदी दिख रही है। पता नहीं भैया ने इसमें क्या देखा। उसके ऐसे कहने से मीरा भी उसके तरफ देखने लगती है। वो मोहिनी थी जो घमंड के साथ चलती हुई आ रही थी। सब उसका स्वागत करते हैं। सब वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। मोहिनी यशवीर के बगल में जाकर बैठती है, जिसने अभी तक आंख उठाकर उसे देखा भी नहीं था। वो अपने फ़ोन में लगा हुआ था। मीरा उससे ऐसे देख वह से किचन ने
चली जाती है। उसके पीछे मिताली भी जाती है। यशवीर के नज़र मीरा पर थी। वो जाते हुए मीरा को देख रहा था। मोहिनी उसके हाथ पर हाथ रखती है ताकि यशवीर उसे देखे, पर वो उसे बिना देखे वापस अपने फ़ोन में देखने लगता है। मोहिनी को गुस्सा आने लगता है, पर वो शांत हो जाती है क्योंकि 2 दिन बाद वो इन सब का बदला ले ही लेगी। राजवीर, आप सब सुबह सुबह हमारे लगा दोपहर के आसपास आएंगे। मिस्टर चौहान, वो फिर दोपहर के बाद मोहिनी की मेहंदी लगने वाली है ना, इसलिए वो कह रही थी अभी चलते हैं। सब हाँ में गर्दन हिला देते हैं। तभी मीरा और मिता वहाँ चाय और स्नैक्स के ट्रे के साथ आते हैं और मीरा सबको चाय दे लगती है। वो सबको देखकर यशवीर की तरफ उसके कॉफ़ी का कप बढ़ा देती है। तो इतने देर से मोहिनी जो यशवीर के नज़र के लिए तरस रही थी, वो अब अपनी नज़र उठाकर मीरा के तरफ देखता है, पर मीरा की नज़र तो मोहिनी के हाथ पर थी जो यशवीर के हाथ के ऊपर रखा था। वो उसे कप देकर वहाँ से हट जाती है। मोहिनी ने यशवीर के नज़र मीरा पर देख ली थी। वो योगिनी से पूछती है, माँ ये कौन है? क्या आपने कोई नई मेड रखी है? मोहिनी की बात सुन मीरा के कदम को ऊपर की तरफ जा रहे थे, वो रुक जाते हैं। यशवीर की नज़र मीरा पर जाती है। वो अपनी मुट्ठी कस बंद कर लेता है। मिताली गुस्से से उबालने लगती है। योगिनी जी, नहीं, वो मेड नहीं, वो हमारे घर की बच्ची है, मिताली की दोस्त है और हमारी सबकी लाडली। मीरा उनकी बात सुन वापस से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। राजवीर अपने हाथ के ऊपर से मोहिनी का हाथ झटक देता है, पर किसी का ध्यान दोनों के तरफ नहीं गया था। मोहिनी उसे देखने लगती है, जिसका ध्यान अभी भी मीरा पर था। मिताली भी वहां से मीरा के पीछे चली जाती है। यशवीर वहां से उठ जाता है और जाने लगता है। मिताली के पापा, बेटा 2 मिनट एक रस्म कर लो, फिर आप चले जाओ। यशवीर वापस बैठ जाता है, पर अब दूसरे सोफे पर ना कि मोहिनी के पास। मोहिनी ये देख पर गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेती है। चौहान उसे तिलक लगाकर उसे कुछ शगुन देते हैं और रस्म पूरी कहते हैं। वो सब यशवीर के एक मेड के पास दे देता है और वहाँ से बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चला जाता है। सब उसे देखने लगते हैं, पर सबको पता था कि वो ऐसा ही है। यशवीर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसकी नज़र एक साइड से बाहर की बालकनी की तरफ जाती है, जहाँ मीरा खड़ी थी। उसके पैर उसके तरफ बढ़ जाते हैं। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। मीरा एकटक आगे शहर को देख रही थी, जो हवेली से दिखता था। यशवीर थोड़ा नीचे झुक पीछे से उसका कान के पास जाकर, आप क्या सोच रही हैं? मीरा उसके ऐसे कान में बोलने से सहर जाती है। उसके सांसें उसे अपनी गर्दन और कान पर महसूस होने लगती है। वो हल्के से आगे होकर पीछे पलट कर देखती है। यशवीर अभी भी झुका हुआ था। दोनों के चेहरे आमने सामने थे। मीरा ना में सर हिला देती है और वहाँ से जाने लगती है, तो यशवीर उसकी कलाई पकड़ उसे वापस वहीं खड़ा करता है। मीरा उसके हाथ को देखती है, फिर उसे। यशवीर अपने उसे रुक कर जवाब क्यों नहीं दिया? मीरा धीरे से, क्यों दे? न जानते हैं न पहचानते हैं और 3 दिन के लिए यहाँ हैं। क्यों किसी से कुछ कह कर जाएं? हटिए, हमें जाने दीजिए। यशवीर उसका हाथ छोड़ देता है। मीरा वहाँ से उसके बगल से निकल जाती है। यशवीर के दिमाग में बस उसकी बातें घूम रही थी। 3 दिन के लिए यहाँ है। वो बस उसकी बातें के बारे में सोच रहा था। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आगे? क्या करेगा अब यशवीर? क्या होगा इन दोनों की ज़िंदगी में आगे की कहानी अगले भाग में बढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।